हाय दोस्तों, AHP UPSC CSC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी UPSC के एग्ज़ाम पैटर्न पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं UPSC के एग्ज़ाम पैटर्न के सिलेबस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जो PT यानी जो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस का एनालिसिस करना। प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके सिलेबस का विश्लेषण करना। एनालिसिस करना। हमने बताया था जो PT होते हैं, जो PT होता है, हमने बताया था जो PT एग्ज़ाम होता है, इसके दो एग्ज़ाम होते हैं, दो पेपर होते हैं। एक GS का पेपर होता है जिसको सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। एक CSET का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। उसमें थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी जब हमने एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा करी थी। तो ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है और CSET भी 2 ही घंटे का होता है। इसमें 80 प्रश्न आते हैं और इसमें 100 प्रश्न आते हैं और टोटल मार्क्स उसके 200 अंकों का होता है। ये भी 200 अंकों का होता है। तो आज हम इसके सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। पाठ्य विश्लेषण अर्थात पाठ्यक्रम के विश्लेषण पर। क्या है सिलेबस इसका? सिलेबस क्या है, यानी जो GS यानी सामान्य अध्ययन पेपर जो 1 है, इसका सिलेबस क्या है। इसमें 7 यूनिट होती हैं। यदि हम इन 7 यूनिटों के बात करें तो इसके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। दूसरी यूनिट है भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ना होता है। तीसरी यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें हमें 3 प्रकार का भूगोल पढ़ना होता है, यानी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 प्रकार का भूगोल पढ़ना होता है। एक पढ़ते हैं हम भौतिक, या इसको प्राकृतिक भी कह देते हैं, प्राकृतिक भूगोल, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा हमें इसमें पढ़ना होता है आर्थिक भूगोल।
आर्थिक भूगोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तीसरा हमें पढ़ना होता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी 3 यूनिट हो जाती हैं। अब चौथी यूनिट की बात करते हैं। चौथी यूनिट इकोनॉमिक की है, यानी इकोनॉमी की है। उसमें हमें पढ़ना होता है आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, गरीबी, पॉवर्टी जिसको कहते हैं, समावेशन, इंक्लूजन जिसको कहते हैं, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें, यानी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव इन सोशल सेक्टर, मतलब सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें। 5वीं यूनिट है पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई यूनिट है। इसमें हमें पढ़ना होता है भारतीय राज्यतंत्र, और शासन संविधान। इसमें हमें पढ़ना होता है पंचायती राज, यानी पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली, और इसमें हमें पढ़ना होता है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, और अधिकार संबंधी सामान्य मुद्दे, अधिकार संबंधी सामान्य मुद्दे, जनरल इश्यूज। क्या पढ़ते हैं हम इसमें? भारतीय राज्यतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक प्रणाली, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, एंड राइट इश्यूज, अधिकार संबंधी सामान्य मुद्दे। छठी यूनिट हमें इसमें पढ़नी होती है। छठी यूनिट यदि हम लिखें तो छठी यूनिट यहाँ पर आ सकती है, देखते हैं। छठी यूनिट में हमें पढ़ना होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। इसमें हमें पढ़ना होता है, मतलब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। इसको कहते हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये इसको पढ़ना होता है। इसके यूपीएससी के सिलेबस में ये लिखा भी है कि इनका अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ यूपीएससी ने अपने इस पाठ्यक्रम के कंटेंट में लिखा है।
तो यूपीएससी, और अब हम देखते हैं 7वीं यूनिट। 7वीं जो यूनिट है यहाँ लिख लेते हैं। 7वीं यूनिट हमारी सामान्य विज्ञान है, यानी जनरल साइंस। तो यूपीएससी उम्मीदवार से बार बार डिमांड करती है, या फिर उसको बार बार जोर देती है इस बात पर कि इस सिलेबस के एक एक टॉपिक को का अध्ययन जो है सिविल सर्वेंट को करना चाहिए, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसको करना चाहिए। ये अपने नोटिफिकेशन में भी लिखती है, या फिर आप कहीं गूगल पर सर्च करेंगे या यूपीएससी वेबसाइट पर सर्च करेंगे, जब पीटी का आप सिलेबस सर्च करेंगे तो ऊपर एक आवेदन के लिए इस प्रकार से लिखा होता है कि इसका सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सिलेबस के याद बिना आप यूपीएससी पीटी निकाल नहीं सकते, या कोई सा भी एग्ज़ाम यूपीएससी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम निकल नहीं सकता। तो ये बात होती है हमारे पीटी के सिलेबस की। अब हम जान लेते हैं सी सेट का सिलेबस क्या है। हम इसके सोर्स पर भी, यानी क्या मटेरियल हो इसके लिए पढ़ने के लिए, क्या सामग्री हो हमारे पास जिससे कि पीटी एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकें, इस पर हम अगली वीडियो में एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम समझते हैं सी सेट के बारे में। सी सेट की फुल फॉर्म होती है सी से सिविल, एस से सर्विस, ए से एप्टीट्यूड टेस्ट और टी से टेस्ट, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें 6 यूनिट होती हैं। इसमें 6 यूनिट होती हैं। इसके पहली यूनिट में लिखा गया है बोधगम्यता, या इसको बौद्धिक परीक्षण भी कह देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको बोलते हैं बोधगम्यता, या इसको बौद्धिक परीक्षण भी कह देते हैं। इसको बौद्धिक परीक्षण भी कह देते हैं, बौद्धिक परीक्षण। पहली यूनिट या पहली जो यूनिट है हमें ये पढ़नी होती है, इसका सिलेबस है, इसके टॉपिक होते हैं। दूसरी हमें जो यूनिट दी है वो है संचार कौशल, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तिक कौशल। ये तीसरी यूनिट है। ये दूसरी यूनिट है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड अंतर्व्यक्तिक कौशल, यानी इंडिविजुअल स्किल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तीसरा जो यूनिट हमें पढ़नी होती है वो होती है इसको बोलते हैं बौद्धिक एवं विश्लेषणात्मक समझ। बौद्धिक कौशल बोलते हैं इसको, बौद्धिक कौशल एवं विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जो क्षमता बोलते हैं इसको, मतलब बौद्धिक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। चौथी यूनिट है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी जनरल मेंटलिटी एबिलिटी की बात करती है यूपीएससी यहाँ। पांचवी यूनिट है निर्णय लेना और समस्या समाधान, निर्णय लेना और समस्या समाधान,
यानी आप किस प्रकार से किसी भी जो भी कोई समस्या होती है उसको किस प्रकार से आप उसका निपटारा करते हैं, निस्तारण करते हो आप उसका। तो 5 यूनिट हो जाती हैं, निर्णय लेना और समस्या समाधान। छठी यूनिट जो है वो गणितीय संख्यन पर आधारित है, यानी वो छठी यूनिट जो है वो गणितीय संख्यन की बात करती है। संख्यन इस तरह से लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो यूपीएससी अपेक्षा करती है सीसेट के एग्ज़ाम के जो इसको छठी यूनिट में, वो 10th स्तर तक का जो गणित है, मैथ है, उसको पढ़ना होता है हमें। यानी उसकी तो समझ होनी ही चाहिए हमें, अदरवाइज़ हमें इसमें रीजनिंग भी पढ़नी होती है, हमें इसमें कैलेंडर जैसे टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, हमें इसमें नंबर सिस्टम पढ़ना होता है जो 10th स्तर तक का होता है, हमें इसमें नेचुरल नंबर्स पढ़ने होते हैं, हमें इसमें रेशनल इरेशनल नंबर्स पढ़ने होते हैं, हमें इसमें भाज्य संख्याएं पढ़नी होती हैं, हमें इसमें अभाज्य संख्याएं पढ़नी होती हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना होता है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट सिलेबस आज हमने इसका एनालिसिस करा। तो इससे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए सोर्स क्या हों, ताकि कोई सा भी टॉपिक या फिर हम एग्ज़ाम को पास कर सकें, यानी पीटी एग्ज़ाम को हम पास कर सकें। देखिए पीटी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। यदि हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं या 100 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप 100 में से 51-52 आपके प्रश्न सही चले जाते हैं, तो ये आपको मान लेना चाहिए कि आपका क्वालिफाइंग हो गया है, अर्थात इसमें आप पास हो गए हो, इस तरह आप मान सकते हैं। यदि आपके इस 100 में से 51 या 52 के आसपास प्रश्न आ जाते हैं, तो ये एक बात ये भी है कि वो कट ऑफ पर भी निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और इसके बाद हम सीसेट की जब बात करते हैं, तो सीसेट में तो आपको पता ही है कि इसमें 33% प्रत्येक उम्मीदवार को मार्क्स लाने होते हैं, चाहे वो SC, OBC, EWS या थर्ड जेंडर कोई भी कैटेगरी से आता है। तो ये आपने समझा। तो दोस्तों यदि आपको सिलेबस समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।